वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वज़ीर आला हाउस सिंध में इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह और काबीना अरकान की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर का $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है। हमने 25 बिलियन रुपए के फंड्स जारी किए, विफाकी हुकूमत ने नहीं दिए। 4 साल में नई स्कीमों के हवाले से विफाक ने सिंध को नज़रअंदाज किया। वज़ीर-ए-आज़म बड़े मसाइल को जल्द हल करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, तरक्याती मनसूबों और दीगर मसाइल पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला सिंध को तमाम मसाइल मिल बैठ कर हल करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम मिलजुल कर आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मज़ार-ए-कायद पर हाज़री फूल रखे, फातिहा खानी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ार-ए-कायद पर तुलबा से हल्फ लिया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वज़ीर-ए-आज़म का बानी पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान में किरदार अदा करने वाले काबिरीन को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म का तुलबा के हमरा मुल्क की तरक्की के लिए तासुरात का इजहार। कहा, मुमलिकत पाकिस्तान के इंतज़ामी सरबराह की हैसियत से इल्म, हुनर और अमल के मैदान में आपके लिए रास्ते हमवार करना हमारी जिम्मेदारी है। इन रास्तों के नशेब व फराज को सर करना आपकी जिम्मेदारी है। नौजवानों ने हर दौर में अज़्म हौसले से कामरानी की शानदार मिसालें कायम की हैं। मुझे नस्ल नौ से यही उम्मीद है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की सर-ए-नौ तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। 9 रुकनी या मजीद लार्जर बेंच के लिए दायर दरखास्तें मंजूर। साबिक चीफ जस्टिस जवाद खाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराज उठाया था। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 72,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 72,013 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। लापता अफराद के मामले को हल करना है। कोई लापता है तो उसकी माँ, बहन और बेटी पर क्या गुजर रही है, ये बात वाज़ेह है। अदालतें किसी दहशतगर्द की प्रोटेक्शन नहीं करेंगी। सवाल तब उठता है जब कानून से मावरा कोई इकदाम होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी के बलोच तुलबा की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब अफराद की रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने कहा, जो इदारे कानून के मातहत हैं वो तो रेगुलेट हो जाते हैं, जो कानून से मावरा कार्रवाई करते हैं उनकी रेगुलेशन क्या है। पुलिस ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो कार्रवाई सबके सामने करते हैं, चाहे ठीक हो या गलत। कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, लेकिन मावरा अदालत कार्रवाई न करें। समाअत 21 मई तक मुलतवी। केपी सैलाब और दहशतगर्दी का शिकार है। वज़ीर आला होश के नाखून लें, विफाक के साथ मिल बैठें और मामला तय करें। पीटीआई को किसी सूरत मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमें इलेक्शन पर एतमाद है, मशवरा कर लें इलेक्शन पर एतमाद है या नहीं। फजलुर रहमान पीटीआई के रास्ते पर ना चलें। फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। नदीम अफजल चंद का कहना है कि पीटीआई के रवैये से अवाम में मायूसी फैलती जा रही है। पार्लियामान में मसाइल पर बात के बजाय गालम गलोच अवाम से ज्यादती है। गुजरात में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड की सीलिंग गिर गई। मलबे तले दबकर 12 मरीज जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हॉस्पिटल में तजीनो और आइश का काम जारी था कि हादिसा पेश आ गया। मरीजों को मलबे से निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी का गुजरात में जेर मुरम्मत छत गिरने के वाक़े का नोटिस। वाक़े की तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीर तक बुशरा बीबी का तिबी मुआयना करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी का इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सल लैब से तिबी मुआयने की हिदायत। बानी पीटीआई की अहलिया के तिबी मुआयने की इजाज़त की दरखास्त पर समाअत। हमारे अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बरहमी का इजहार। एडवोकेट जनरल के पेश न होने पर सरकारी वकील ने अदालत से माजरत कर ली।
फवाद चौधरी को 9 मई के मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला। गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात में फवाद चौधरी के वाक़यात में मुलव्वस होने के शवाहिद मिले। पुलिस हुक्काम फवाद चौधरी ने तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत करवा रखी है। कुछ मुकदमात में शामिल तफ्तीश नहीं हुए। पुलिस हुक्काम। ईरानी सदर का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। श्रीलंका चले गए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान तसूरी और आला हुकाम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। दौरे के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत आला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें हुई। मुतअद्दिद मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। चांसलर जामिया कराची कामरान तसूरी ने सदर इब्राहिम रईसी को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खाने की। वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में इशाया दिया गया। सूबाई वज़रा समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा, इब्राहिम रईसी का इस्तेमाल करना उनके लिए फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान और ईरान के माबैन मजहबी, इल्मी और इक़्तिसादी रवाबित हैं। गवर्नर कामरान तसूरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की ईरानी सदर से मुलाकात हुई। ईरानी सदर से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात। बलूचिस्तान में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 17-27 अप्रैल तक बादल बरसने का इम्कान। गवादर, चागी, पशीन और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से बारिशों की तवक्को। पेशावर, एबटाबाद, चित्राल और दीगर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। मरी, गलियात और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। नीलम, आज़ाद कश्मीर के शेख बेला के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, गाड़ियों की लंबी लाइनें, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। मौलाना फजलुर रहमान ने टॉप गियर लगाया हुआ है और मौलाना फजलुर रहमान जूडो कराटे के मूड में है। बाकी मेरा केस आपने अभी अदालत में सुन लिया। मेरे पे इल्ज़ाम ये है कि मैंने साबक वज़ीर ख़ारजा को बिल्लो रानी कहा है। बिल्लो रानी कहना किस केस में आता है? अगर इसकी बिल्लो रानी कहने की कोई सज़ा है तो वो मुझे दे दी जाए, वरना बिल्लो रानी कहने पर पर्चा खारिज किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने टॉप गियर लगाया हुआ है। मेरे ऊपर केस बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी कहने का है। अगर बिल्लो रानी कहने का केस है तो मुझे सजा दें, वरना केस खत्म करें। 2 माह के लिए सियासत से दूर हो रहा हूँ, फिर देखूंगा सियासत क्या करवट बदलती है। नवाज शरीफ रोटियां और नाले चेक करने आए हैं। अवाम 2 महीने इंतजार करें। शेख रशीद की मीडिया टॉक। शेख रशीद के खिलाफ एक ही इल्जाम पर दर्ज मुतादिद मुकदमात के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद अहमद की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चौहड़ जमाली में 2 भाइयों की ज़मीन की मलकियत के तनाज़े की समाअत। ज़मीन का मालिक कौन है? क्या आपके पास दस्तावेज़ात हैं? चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार से सवाल। अदालत के इस्तफसार पर दरखास्त गुजार के वकील ज़मीन के मुआहदे के कागजात पेश ना कर सके। ऐसे अगर कोई कह दे कि गवर्नर हाउस मेरा है तो क्या उसका हो गया? वकील साहब, 1972 में आपने जिससे ज़मीन खरीदी उसका मुआहदा दिखाएं। हुकूमत सिंध कहती है कि ये हुकूमत की प्रॉपर्टी है। आपके पास 1972 में ज़मीन खरीदने का मुआहदा है तो दिखा दें। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स। मुआहदा नहीं है, केस नहीं चलाना चाहते। वकील का जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने अपील मुस्तरद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में 70% अफगान शहरियों की मैपिंग मुकम्मल। महकमा दाखिला की दस्तावेजात का मतन। नादरा ने 8,80,000 अफगान शहरियों को सिटीजन कार्ड जारी किए। महकमा दाखिला KP के मुताबिक अफगान कार्ड के हामिल 3,20,000 अफगान शहरी खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम हैं। नवंबर 2023 से अब तक 3,14,000 से ज़ायद अफगानी खैबर पख्तूनख्वा से वापस गए। फ़लस्तीनियों पर सहूनी मज़ालिम के 200 रोज़। शिमाली गजा और जनूबी रफ़ा में बमबारी से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी।
इसराइली बमबारी से रोजाना 250 फलस्तीनी शहीद और 10 बच्चे अपने जिस्मानी आज़ाद से महरूम होने लगे। शहीद बच्चों की तादाद 14,778 हो गई। यतीम बच्चों की तादाद 17,000 से बढ़ गई। गजा में मजमूई शहादतों की तादाद 34,183 हो गई। जख्मियों की तादाद 77,000 से तजावुज कर गई। रफा में ऑपरेशन के तबाहकुन नताइज सामने आएंगे। रीजनल डायरेक्टर रेड क्रॉस ने मुतनब्बे कर दिया। गजा में तमाम पनाहगाहें तबाह हो चुकी। इमदादी टीमों के लिए काम जारी रखना नामुमकिन हो चुका। रफा में ऑपरेशन किया गया तो इंसानी बहरान संभाला नहीं जा सकेगा।